जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमारा ये हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी शिक्षण शास्त्र का सेकंड पार्ट है। ठीक है ना दोस्तों। और इससे पहले मैंने जो हिंदी पेडागोजी है इसका क्या है, मैंने पहला पार्ट क्या है अपलोड कर दिया है और मैंने क्या है प्लेलिस्ट भी बना दी है दोस्तों। क्या कर दिया है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे चेक करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसका ये प्रॉफिट है कि मैं अपने चैनल ई एजुकेशन पर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। लेकिन ये कब पहुंचेगा, ये तभी पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। क्या है, आप जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करें दोस्तों, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको ये भी बताऊं दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो ज़्यादा कि जो टेट अनिवार्यता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए जैसे कि आज बरेली में भी गए जो नियुक्त शिक्षक थे, जो कम से कम कुछ 100 प्लस शिक्षक थे, वो गए बरेली में, जहाँ पर डीएम जी को, जो वहाँ के डीएम है, कलेक्टर ऑफिस में गए। वहाँ पे संदर्भ में कहा गया कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, वहाँ पे क्या है एक पत्र लिखा ताकि क्या है इस समाधान का कोई हल देखा जाए। और मुझे लगता भी है कि शायद इस समाधान का कोई हल निकल सकता है। ठीक है ना दोस्तों। बाकी कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि वहाँ पे क्या क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि इससे पहले मैंने 7 क्वेश्चन आपको पढ़ाया था हिंदी पेडागोजी में, हिंदी शिक्षा शास्त्र में या हिंदी शिक्षण शास्त्र में। ठीक है ना दोस्तों। मैं क्या है कि जैसे 7 क्वेश्चन लिए, अब मैं 8 क्वेश्चन, आज क्या है जैसे कि 8 क्वेश्चन होंगे, तो इससे क्या हुआ, पूरा कितना हो गया, ओवरऑल 15 क्वेश्चन हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो पेडागोजी होती है, जो जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो सीटेट में आता है। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें 15 पेडागोजी के प्रश्न होते हैं। जो शिक्षा शास्त्र है हिंदी में, हिंदी शिक्षा शास्त्र है, उसके क्या है 15 क्वेश्चन होते हैं। और बाकी जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, 2 पैराग्राफ प्लस कुछ व्याकरण का भी हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, हम आज का सेशन अपना शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। पहला नहीं कहने का मतलब, जो पिछले 7 क्वेश्चन कर दिए थे हमने, आज क्या है हमारा 8वें क्वेश्चन से, या फिर ठीक है ना दोस्तों, या 128वां क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि जो जिन दोस्तों ने लैंग्वेज में पेपर टू हिंदी रखा होगा, तो उनका जो फॉर्मेट आया होगा पेपर का, उधर क्या है 121 से हिंदी शिक्षा शास्त्र का या हिंदी लैंग्वेज है, जो उसका जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए होंगे वो कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट हुए होंगे, 121 से। ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले हमने क्या है 121 से 127 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम आज हम क्या करेंगे, हम आज 128 से 135 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आप समझिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई गॉट स्काई। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वाई गॉट स्काई की बात आ गई है, तो वाई गॉट स्काई के संदर्भ में आपको ये बताऊँ कि ये क्या है, फैक्ट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, ये फैक्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है दोस्तों, ये फैक्ट क्वेश्चन है। क्योंकि जब लैब वाई गॉट्स का ये बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए किसकी बात करते हैं, ये कल्चरल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कल्चरल। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर मैं कल्चरल कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, समाज सांस्कृतिक। क्या है, समाज सांस्कृतिक की बात करते हैं, कल्चरल की बात करते हैं। ठीक है ना। कल्चरल टूल्स की बात करते हैं, कहने का मतलब। ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, फैक्ट क्वेश्चन है और इसका आपको क्या है तुरंत ही आंसर पता लग जाना चाहिए। लेकिन क्या है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, समाज की बात करते हैं, सोशल की, किसकी बात कर रहे हैं, सोशलाइजेशन जो होता है, सोशल की बात करते हैं, सोशल कल्चरल टूल्स की बात करते हैं। समाज सांस्कृतिक इसका सही उत्तर है। और मैं बाकी आपको पूरे ऑप्शन भी समझाता हूँ। जैसे वाइगोट्स्काई ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, तो व्यवहारवादी नहीं है, व्यवहार सांस्कृतिक भी नहीं है क्योंकि ये समाज सांस्कृतिक है। और संज्ञानवादी क्या है, कॉग्निटिव। संज्ञानवादी क्या है, कॉग्निटिव की बात नहीं है। तो क्या है ये, समाज सांस्कृतिक है। अगर संज्ञानवादी की बात होती तो यहाँ प्याजे की रिस्पेक्ट में बात हो रही होती। ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया था कि जो भी ये जो मैं हिंदी पेडागोजी के सीरीज चला रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं दोस्तों, आपके पास जो ये वीडियो रहेगी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। ये रहेगी कम से कम 15 से 25 मिनट के बीच में। कितना रहेगी, 15 से 25 मिनट के बीच में रहेगी ये वीडियोस जितनी भी हैं। और इससे क्या होगा, आपको सरलता मिलेगी, ताकि क्या है वीडियो ज़्यादा
लंबी होने के कारण क्या है, ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन हो जाती है, तो आपको भी लगता होगा कि कैसे इसको वीडियो को देखेंगे, तो इसलिए मैंने क्या है छोटे छोटे पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है, ताकि क्या है आपको क्या है कोई समस्या नहीं हो। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको क्या है कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम 129वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है जो बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा, कौन सी भाषा, घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है क्वेश्चन में कि एक बहुभाषिक कक्षा है, तो बहुभाषिक कक्षाओं का मतलब ये है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, उसके अंदर क्या है जो घर की भाषा की बात हो रही है, मतलब क्या है जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो उसकी दृष्टि में कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा। ठीक है, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। अच्छा, पहला ऑप्शन, लेकिन हम ऑप्शन सारे पढ़ेंगे दोस्तों। सेकंड ऑप्शन कह रहा है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। पहला क्या कह रहा है, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, कहने के लिए कह रहा है। दूसरा कह रहा है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, फिर क्या है लिखने के लिए भी कह रहा है। हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, जो कहानी सुनी हुई है उसी को अपनी भाषा में कहने के लिए कह रहा है। हमें बताना है कौन सा सर्वाधिक प्रभावी होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं दोस्तों आपको ये बताऊं कि जैसे आप मान के चलो हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। ठीक है, हिंदी भाषा, ये तो क्या रिपीटेशन टाइप का हो रहा है, तो ये क्या ज़्यादा अफेक्ट डाल रहा है कुछ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। दूसरा क्या है, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, तो हिंदी भाषा के शब्द हैं अपनी भाषा में लिख रहे हैं, तो ये भी क्या है कोई प्रभाव नहीं डालेगा ज़्यादा। ठीक है ना दोस्तों, फिर क्या है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, तो अब आपने जो सुनी कहानी वही आप क्या है वापस उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो ये बात नहीं बनेगी। क्या है हमें क्या करना है इसमें, जहाँ पे अर्थ निकलता हो, कॉग्निटिव हो, जहाँ पे क्या है बच्चा क्या सीख रहा है, एक वातावरण में सीख रहा है, वो क्या है उसका तर्क वितर्क करने की क्या है क्षमता उसमें इंक्रीज हो रही हो, तो ऑब्वियसली बात है ये वाले भी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बना है क्या, कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। ठीक है ना, तो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाने के लिए जब कहेंगे तो ये क्या है प्रभावी रहेगा। तो घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि में कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन क्या है, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। ठीक है ना दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130, क्या कह रहा है इसको समझते हैं हम थोड़ा। इसमें कहा गया है कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें वो बोला गया है एक बच्चा है जो कि कक्षा 5 का है और बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करना है। ठीक है, आकलन करना है आपको, एवोल्यूशन करना है बच्चों का, कैसे आप एवोल्यूशन करेंगे। तो सबसे जो प्रभावी ऑप्शन होगा वो कौन सा है, जैसे झूरी के कितने बैल थे, मान के चलो कोई पैराग्राफ है उसमें बोला गया कि झूरी के कितने बैल थे, तो ये ज़्यादा कोई प्रभावी नहीं, उसमें तो क्या है ये फैक्ट क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया, जब फैक्ट क्वेश्चन बन गया तो ज़्यादा प्रभावी क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, झूरी के बैलों के नाम बताइए, तो ये भी क्या है भाई जो उसमें गिवन दे रखा होगा फैक्ट क्वेश्चन होगा, ये भी क्या है फैक्ट क्वेश्चन है, तो ये भी ज़्यादा प्रभावी नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन कह रहा है गया कैसा व्यक्ति था, तो ये भी क्या है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन देखें पहले जरा, हीरा समझदार था या मोती क्यों। देखो इसमें एक रीज़न पूछा है, क्या पूछा है, एक कारण पूछा है, रीज़न पूछा है, आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये क्या है एक सर्वाधिक उपयोगी प्रश्न है, जब कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न ठीक है ना दोस्तों, क्या है कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है, तो कौन सा उपयोगी है सर्वाधिक, तो ये क्या है फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। इसमें लिखा है कि हिंदी भाषा के आकलन में मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है, हिंदी भाषा के आकलन में मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हिंदी भाषा का जब आप एवोल्यूशन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। तो बच्चा क्या है कक्षा 1 से 5 में है हिंदी भाषा पे, तो इस वाले संदर्भ में क्या है व्याकरण ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें क्या होगा रूल्स की बात होगी, इसलिए हम इस पर क्या ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, नियम की बात होगी कहने का मतलब। ठीक है, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, तो शब्द भंडार का आकलन करेंगे क्या, नहीं, हमें कभी भी बच्चों के शब्द भंडार पे कोई भी आकलन नहीं करना है, क्योंकि हमें बच्चों को क्या करना है एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट देना है जिसमें वो खुद बातचीत कर सके, और अर्थ निकालने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चा खुद समझे, अर्थ निकाले, किस प्रकार से वो अर्थ निकाल सकता है, और किस प्रकार से वो
आत्मक बातें कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। बिल्कुल आगे लेकिन एक ऑप्शन और भी दे रखा है, हम उसको भी पढ़ेंगे, ताकि क्या है उसमें क्या पता इससे बेस्ट ऑप्शन है ये, अगर हो गया तो फिर हमें क्या है उस ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। अब जो गलतियां निकल रही हैं उसका आकलन करना, एवोल्यूशन करेंगे आप गलतियां नहीं, ये बात नहीं बनेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। क्या है करेक्ट ऑप्शन, क्या है हमारा थर्ड है, क्या है जो प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। जैसे कि आपने क्या है एक डायलॉग, क्या करना है, हमें डायलॉग करना है, बच्चों को क्या करना है डायलॉग से बातचीत करना है। जैसे ग्रुप बना लिया, बच्चे बैठे, आप भी बैठे, मतलब एक शिक्षक भी बैठा हुआ है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, फिर क्या है उन बच्चे ने कुछ कहा तो आप क्या है उस समय उस बच्चे को थोड़ा रोकेंगे, उससे कहेंगे इस जगह पे इस बात का प्रयोग करें, बहुत सही रहेगा। तो बच्चे को भी मजा आएगा, एक टीचर को भी मजा आएगा। तो हमें क्या करना है, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों का मदद करना है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, बच्चों की मदद करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। ठीक है दोस्तों, तो जो मुख्य उद्देश्य है हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय, ठीक है, जो तीसरी थर्ड क्लास की बात हो रही है, प्राइमरी स्कूल की बात है, मोहित क्या है अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, वो पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, दोहराता है, वो बार बार शब्द को क्या है दोहरा रहा है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, उसे पढ़ना नहीं आता, क्या उस बच्चे को पढ़ना नहीं आता है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, अगर वो बार बार पढ़ रहा है तो इसका मतलब है क्या, वो इसका मतलब ये है कि वो सरलता से पढ़ सकता है शब्द को, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, इसको देखेंगे, थोड़ा रोकेंगे। उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, क्या होती है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। जब वो पुनरावृत्ति कर रहा है तो उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई कैसे हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ना आता है तभी तो पुनरावृत्ति कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया पहला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। क्या है, वह अर्थ की खोज करता है, क्या करता है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, क्या करता है। क्योंकि आपको क्या करना है, जो प्राइमरी कक्षा का बच्चा है या कहीं भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, अर्थ की बात होती है, मीनिंग की बात होती है, क्योंकि बच्चा सोच सके कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तभी तो वो समझ पाएगा उस पैराग्राफ को भी कि आगे क्या कहा गया है या फिर उसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, तीसरा वाला है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तो क्या है, बार बार इसलिए दोहराता है ताकि उसे क्या है उसका अर्थ मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा, अगर आप सबको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट करके भी जरूर बताएं। लेकिन आप सभी दोस्तों से ये अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, सबसे कम, मतलब क्या नॉट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। क्या है, नॉट मतलब क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, भाषा का परिवेश। तो जो फोर्थ ऑप्शन है बहुत अच्छा है कि जो इन्वायरमेंट होता है, परिवेश क्या है, जो इन्वायरमेंट है, परिवेश क्या है, इन्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चा क्या है भाषा जो है सीखेगा भी, और सिखाने में, एक शिक्षक को सिखाने में और बच्चे को सीखने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो सही ऑप्शन है। हमें बताना है सबसे कम प्रभावी कौन सा है, भाषा शिक्षण की पद्धति, जो पेडागोजी है, जो पेडागोजी है वो भी क्या है अच्छी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, शिक्षक क्या है एक अच्छी पेडागोजी का ही प्रयोग करता है ताकि बच्चा क्या है अर्थपूर्वक सीख सके। तो ये भी ऑप्शन भी सही है। भाषा का आकलन, बिल्कुल सही बात है। अगर वो एवोल्यूशन करेगा, अगर कोई शिक्षक है भाषा का एवोल्यूशन करेगा कि हाँ मैंने कुछ सिखाया और बच्चे कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, तो आकलन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, ये भी सही बात है। इसके बाद बोला है भाषा की पाठ्य पुस्तक। अब देखो ये क्या हो गया, भाषा की पाठ्य पुस्तक है, एक तो ओनली वर्ड हो गया, ओनली का से संबंध हो, मतलब केवल के रिस्पेक्ट में बात हुई। पाठ्य पुस्तक क्या, क्योंकि भाषा क्या है, हम पाठ्य पुस्तक से तो सीख रहे हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, क्या है जो टेक्स्ट बुक है, कौन सी बुक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उससे तो बच्चा सीखता ही है। लेकिन साथ में क्या है और भी क्या है ऑप्शंस होते हैं सीखने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका जो सबसे कम प्रभावी है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, वो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है हमारा
इसमें कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं को डैश क्या है डैश को स्वीकार करें और स्मृत साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला है भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश, तो जटिलताओं मतलब कॉम्प्लेक्स की बात होगी, बिल्कुल नहीं होगी। फिर क्या है, तो क्या भारतीय भाषाओं को स्वीकार करें, कैसे करेंगे, तो विषमताओं मतलब क्या होता है, विषम मतलब क्या, अपोजिट, ऑड मतलब अलग, क्या है ऑड मतलब क्या होगा, विषम मतलब ऑड क्या होगी, अलग, तो क्या अलग स्वीकार करेंगे क्या आप, ये बताइए। क्या है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी, जो भाषा का शिक्षक है उसके लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विषमताओं को स्वीकार करें, नहीं जो अलगपन है उसको स्वीकार, तो ये भी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है सराहना और विविधता, तो भाषाओं की सराहना को स्वीकार करें। अच्छा, मतलब सराहना क्या होता है, उसकी मतलब प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, तो और स्मृत को दृष्टि से देखें, विविधता की दृष्टि से देखें, जो मतलब स्मृत साहित्य है। देखो स्मृत साहित्य है जो होता है, साहित्य में क्या होता है, हमेशा कि कौन सी दृष्टि से देखना चाहिए, जो साहित्य होता है उसे हमें सराहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे हमें सराहना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, हमें क्या है, भाषाओं को सहारना, भाषा को सहारना नहीं है, भाषाओं की विविधता, क्योंकि क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जैसे एक क्लासरूम में अगर आप देखें तो बच्चे क्या होते हैं, डाइवर्सिटी होती है उन बच्चों के अंदर, अलग अलग जगह से आए होते हैं, जैसे कि कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई गुजरात का है, कोई दिल्ली का है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, तो क्या उसमें विविधता मिलती है। तो क्या है, भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें, तो क्या है, विविधता को स्वीकार करेंगे और स्मृत जो साहित्य होगा उसको क्या करेंगे, हम सहारेंगे, क्या करेंगे, सहारना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन, और ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 134 के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम क्या है, अगला क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली कक्षा, ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर भी है तो प्राइमरी लेवल का ही है, तो कक्षा 1 से 5 में जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं, तो ये जो पहली कक्षा है उसी के अंदर आती है। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। ठीक है, क्या है, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। ठीक है, कविता गाय, जैसे पहले क्या हुआ कि बच्चों के साथ क्या कविता गायन किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे ये बताया गया है। बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दांश सुनाएं। ठीक है, मतलब वर्ड की बात हो रही है, वर्ड मीनिंग के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, आगे दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, बच्चों से, पहली कक्षा का बच्चा है उससे प्रश्न पूछेंगे, चलो ठीक है, आगे देखते हैं और भी क्या ऑप्शन कह रहा है। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। अच्छा, ये तो फिक्स्ड हो गया, 5 शब्द ही बताने, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो क्या हो गया, ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो देखो जब बच्चा छोटा है, ठीक है, तो क्या है, उससे हम ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसे खुद नहीं, मतलब उतना ज़्यादा क्या होता है, उसका माइंड क्या होता है, इतना ज़्यादा ओपन नहीं होता, डाइवर्ट नहीं, कहने का मतलब क्या है, उसका माइंड उतना खुला हुआ नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, ज़्यादा उसको जानकारी नहीं होती है। तो बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न नहीं पूछना है, क्योंकि हमें उसे पोएम सुनानी है, और पोएम कैसी होनी चाहिए, कौन सी विद्या होनी चाहिए, कहानी वाली पोएम होनी चाहिए, और सिखाएंगे कैसे, हम गा के ही सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दांश बताएं, तो इसमें क्या वर्ड मीनिंग की बात भी नहीं करनी, बच्चा छोटा है अभी, क्योंकि ठीक है दोस्तों। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है कि बच्चे से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए, तो बिल्कुल सही बात है कि छोटे बच्चे से आप कहेंगे, जैसे बच्चा छोटा है, पहली कक्षा में, उसने एक कविता सुनी आपने, बच्चों से के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे, फिर किसी बच्चे को, अगर आप किसी भी क्लास में किसी भी बच्चे को खड़ा करेंगे, उससे बोलेंगे कि बच्चे से आप कहेंगे कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए, तो बच्चे को भी क्या होगा, बिल्कुल भी रुकावट नहीं होगी, ना उसे कोई भय लगेगा, ना उसे डर लगेगा, और क्या है, वो पॉजिटिव के साथ मोटिवेट होके अपने आप को क्या है, अच्छा महसूस करते हुए, और वो क्या है, एक कविता सुनाएगा। तो यही ऐसे ही करते हुए एक शिक्षक को अपनी कक्षा में सभी बच्चों के साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे, जिससे बच्चे भी एक शिक्षक से जुड़ेंगे और एक शिक्षक भी बच्चे से जुड़ा रहता है। और इसमें क्या होता है, इस परिवेश में इस परिवेश में क्या होगा, अर्थ के साथ साथ छोटा बच्चा भी सीखेगा और शिक्षक को भी अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जो क्वेश्चन लिए थे ये आज हमारे पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने हिंदी, अगर कोई भी मेरा मित्र, ठीक है दोस्तों, तैयारी करना चाहता है तो वे
बिल्कुल भी बेफिक्र रहे। मैंने आपको बताया कि मैंने देखो दोस्तों CDP के भी पेडागोजी, ठीक है, जो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है, दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना दी है। क्या है दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इसके क्या है 9 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। और आज मैं हिंदी पेडागोजी किसका दोस्तों, आज मैं हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड पार्ट भी आज अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों आपको पता है जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, ठीक है दोस्तों, तो क्या है टेट अनिवार्यता को ज़्यादा बल दिया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो शिक्षक 2 साल के अंदर अगर टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, या तो वो सेवा, या तो खुद ही स्वयं सेवा अपनी समाप्त कर लें या रिटायरमेंट ले लें, या फिर सरकार उन्हें खुद रिटायरमेंट लेटर दे देगी। तो मैं आपको एक बताऊं, ऐसा लेकिन कुछ नहीं होगा। इसका क्या है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इस पर ज़रूर ऐसा कुछ निर्णय आएगा जिसमें क्या है, क्योंकि जो जितने भी शिक्षक हैं हमारे जो पहले से लगे हुए हैं दोस्तों, है ना, तो देखो उस समय जो कंडीशन थी उन शिक्षकों ने वो कंडीशन पूरी करी थी, जो भी मतलब उस समय नोटिफिकेशन में आया कि उसके संदर्भ में जो भी कुछ भी था, तो वो सारे जब पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया गया तभी तो उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा। मतलब जो योग्यताएं उस समय कहा गया, जो योग्यताओं के लिए कहा गया होगा, वो सारी योग्यताएं उस समय उन शिक्षकों के पास थीं, तभी तो वो सिलेक्ट हुए थे। तो अब सरकार क्या है, ऐसा एक निर्णय लाके उन सभी शिक्षकों को एकदम से बाहर नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों, ठीक है ना और सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगा कि दोस्तों अगर आपको ये जानकारी सब अच्छी लग रही है, मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का दोस्तों ये प्रॉफिट है कि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल ई-एजुकेशन पर अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा। इसलिए सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।